हाँ, आज हम लोग बात करेंगे अगला जो टॉपिक्स है इसका समांतर श्रेणी में हम लोग क्या देखें। अब तक पदों की संख्या, पद को निकालना मैंने सीखा, कितने टर्म होते हैं उसको निकालना सीखा। इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी का हम लोग किस प्रकार से योगफल निकालेंगे। योगफल के लिए कोई गिवन आपका सीरीज होगा यानी श्रेणी होगा, उसका हम पदों के अगर योगफल निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है, उसको हम लिखते हैं यस एन इज इक्वल टू एन अपान का 2, ये फार्मूला है एन अपान का 2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। जहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर वेयर n क्या है, एपी में क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरी बात, ये ए आप लोग जानते ही हैं, श्रेणी का एपी का प्रथम पद होता है, एपी का प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको बोलते हैं हम लोग। और डी आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, डी को हम लोग बोलते हैं एपी का सर्वांतर, एपी का सर्वांतर, ठीक ये होता है। अगर इसको हम और तरह से एक्सपेंड करना चाहें तो हम लोग एक फार्मूला और, जिसके पहले हम लोग पद निकालने के सेंस में पढ़े थे, ए एन बराबर क्या होता है, किसी श्रेणी का एनवां पद अगर निकालने के लिए होता क्या है आपका, क्या हुआ, सर्वांतर। ये गलत लिख दिया सर, चलो अब सही है, चलो सर्वांतर। एपी का हम लोग इसके पहले सीखे थे, एपी का अगर एन टर्म मुझे निकालना तो एनवां पद, उसके लिए फार्मूला आपका क्या होता था, ए प्लस का n-1 इंटू डी। कब, अगर हमें किसी पद का यानी दिए गए एपी का पद को प्रथम पद और n यानी पदों की संख्या तथा सर्वांतर अगर मालूम होता था तो इसकी सहायता से हम लोग उस श्रेणी का हम लोग क्या निकाल लेते, एनवां पद निकाल लेते थे। या ये एनवां पद दिए रहे, प्रथम पद दे रखे, डी दे रहे, तो कितने टर्म है इसको हम लोग निकाल सकते थे। इसी पे एक बेस्ट और था, अगर कि कहीं पे अगर समांतर श्रेणी का अंतिम पद गिवन है तो अंतिम पद से हमें निकालने का फार्मूला था यल इज इक्वल टू ए प्लस का n-1 इंटू डी होता था। केवल क्या होता था यहाँ पर इस वाले में, केवल जो प्रथम पद के एनवां पद के स्थान पे अंतिम पद दे रखेगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इस एल को क्या बोलते हैं, एपी का अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। ये होता, अगर इससे हम इस फार्मूले को कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्ट कैसे करूँगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर देखो, इसको अगर एन को हम योगफल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एपी के पदों का योगफल, ये योगफल का है, या एपी के n पदों का लिख देते हैं, एपी के n पदों का योगफल निकालने का लिए फार्मूला है। अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको n/2 इंटू 2a को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a प्लस का a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग देखो, ये a प्लस का n-1 इंटू डी का फॉर्म में मिलता क्या, an है। यानी अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू लिखना चाहूँ तो इस वाले इक्वेशन से an लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एक और फार्मूला बन जाएगा n/2 a प्लस का an। अब an आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, अगर किसी भी श्रेणी का हमें पदों का योगफल ज्ञात करना हो और उसका प्रथम पद दे रखे और एनवां पद दे रखे, और पदों की संख्या दे रखा है, तो इस फार्मूले को हम रख के इसको निकाल सकते हैं। या अदरवाइज और एक फार्मूला बना था यहाँ से, जो अंतिम पद के रिस्पेक्ट में बना था, तो ये बना था आपका ये वाला। यहाँ पर क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता था, यल भी होता था। अगर रखना चाहें तो यहाँ से ये बन जाएगा यस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू यल प्लस का a। ये भी आपका हो जाएगा। ये भी आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि जब किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमें पदों का योगफल ज्ञात करना हो, तो अगर पदों की संख्या गिवन है साथ साथ उसका अंतिम पद दिया रहे, तो इस वाले फार्मूले से हम उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं।
एक और होता है कि अगर किसी पद का हमें अगर किसी भी समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना हो, उसका SN का योगफल दे रखे और SN माइनस 1 का योगफल दे रखे, तो उसका हमारा फार्मूला छोटा सा होता है SN माइनस का 1 इंटू क्या होता है AN बनता है। तो पदों की संख्या क्या होता है AN का हमें निकालने के लिए AN ये पदों का है आपका AN पदों की संख्या निकालने का है, यानी AN इज इक्वल टू SN माइनस का 1 ये फार्मूला होता है। तो ये सब सारे फार्मूलों का यूज करेंगे हम लोग इस वाले प्रश्नावली में। कौन सा प्रश्नावली चल रहा है आपका 5.3 में, तो हम क्वेश्चन पहला इस पर अब हम करने चल रहे हैं। क्वेश्चन पहला